जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट 8। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? पिछले एपिसोड में हमने बात की एरेस के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स इंतहाई अहम वैल्यू होती है, एक अहम डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब चीज़, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करना, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल का नाम होगा पर्सन, ठीक है। अब मुझे पर्सन के बारे में जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या चीज़ होती है? प्रॉपर्टी बेसिकली की वैल्यूज़ का एक पेयर होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे प्रॉपर्टी का नाम होगा या की होगा, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू। जिस तरह से हमारे वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक नाम होता है और फिर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की एंड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो की मतलब प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। लेट्स से मेरे पर्सन का जो है ना वो नेम होगा, ठीक है। पर्सन का नेम होता है, ठीक है। एक इंसान है, उसका नाम होगा, ठीक है। मैं इसको देता हूँ ताइफ, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले हम जो है ना की लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना कॉलन लिखते हैं, ठीक है। और कॉलन के बाद वैल्यू जो है ना वो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो इसके दरमियान जो है ना हम कॉमा लिखते हैं। अगर आप कॉमा यहाँ पर ना लिखे तो फिर जो है ना आपका ऑब्जेक्ट जो है ना सिंटेक्स एरर देगा। फिर इस पर्सन का जो है ना एज भी होगा, ठीक है। एज में यहाँ पर देता हूँ लेट्स से 20, ठीक है। फिर जो है ना इसका एड्रेस भी होगा, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट भी होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इस पर्सन के मुताबिक जो है ना इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम प्रिंट करते हैं console.log। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसकी जो है ना कुछ और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो है ना सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अगर मुझे इसका नाम चेंज करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, या इसको एक्सेस करना हो, ठीक है। लेट्स से हमें कुछ कोई प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी, पर्सन की कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो जो है ना वो एक्सेस करनी हो, रीड करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। console.log और यहाँ पर हम पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम डाट नोटेशन लिखेंगे, ठीक है। डाट लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सजेशन में जो है ना वो प्रॉपर्टीज आ रही है, क्या हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम जो है ना वो रीड करना चाहता हूँ और प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डाट नोटेशन जब हमें कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, ठीक है। इसकी जगह हम एज भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं और वो है ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो हम पर्सन लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर हम जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम प्रॉपर्टी का नाम एज स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग तो यहाँ पर जब मैंने सिंगल कोटेशन ओपन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन में प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ या यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस, ठीक है। मुझे एड्रेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डॉट नोटेशन कब यूज़ करें और जो है ना वो ब्रैकेट नोटेशन कब यूज़ करें, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, जब हम एक्सप्लिसिटली, ठीक है, या स्टैटिकली जो है ना हम प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और मैं जो है ना जो भी मुझे चाहिए वो मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पर्सन डॉट एज चाहिए या जो है ना पर्सन डॉट नेम चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मुझे एज चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सप्लिसिटली बताएंगे, ठीक है, और जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से हमारे पास जो है ना ये एक्सप्लिसिटली जो है ना ये चेंज होता रहे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है इसका नेम चेंज होता रहे, ठीक है, और डायनेमिक हो, ठीक है, स्टैटिक ना हो, ठीक है। तो तब हम डॉट नोटेशन जो है ना वो यूज़ कर सॉरी ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं देता हूँ कॉन्स्ट और नेम की, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव किया नेम, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं नेम की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम डायनेमिकली पर्सन की जो एक प्रॉपर्टी है वो हम रीड कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है। हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं सेट करते कि पर्सन डॉट नेम, ठीक है। हम ये नेम की यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ये नेम की कुछ भी हो सकता है, ये नेम भी हो सकता है, ये एज भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है ना नाम यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है ना आप ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ना ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगेन आप ब्रैकेट नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और डॉट नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिटली बताता हूँ कॉन्टैक्ट को मैंने दे दिया XYZ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया पर्सन डॉट कॉन्टेंट। दोबारा अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है XYZ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरह से अगर हमें जो है ना पर्सन डॉट
एड्रेस चेंज करना हो, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। एड्रेस और यहाँ पर मैं देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। दोबारा आते हैं, देखते हैं, तो हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के कुछ बिल्ट इन मेथड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाला है, अगर हमें जो है ना इस लिस्ट चाहिए इस कीज़ का, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इस कीज़ का, पर्सन जो हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके जो ये कीज़ है, ठीक है, इसका एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, एक एरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, console.log ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है। ये मेथड यूज़ करेंगे, ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास है पर्सन, ठीक है, और ये हमें इसका कीज़ जो है ना वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेम एज एड्रेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये इन फॉर्म ऑफ एरे हमारे पास रिटर्न हो चुका है, ठीक है। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए हो, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की जगह लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है, और सेम पर्सन ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोबारा हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। इस तरह से अगर हम दोनों चाहिए तो हम फिर इसके लिए कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ की जगह ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे, 2 डायमेंशन एरे हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है और एरे के अंदर एक और एरे है, ठीक है। और एरे का जो हर एलिमेंट है वो एक सब एरे है, और सब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास की है, और सेकंड एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे हमारा वीडियो जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा।